नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबका स्वागत है। हम जानेंगे कि कैसे सही खाद का उपयोग आपकी फसलों को बेहतर बना सकता है। आज हम बात करेंगे अच्छी खरीफ फसल उगाने की। यह जानना जरूरी है कि सही खाद का चुनाव और उसका सही समय पर उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हमें अच्छे खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी फसलों को भी अच्छी खाद की जरूरत होती है। खाद फसलों के लिए पोषण का मुख्य स्रोत है। यहाँ डीएपी और यूरिया काम आते हैं। ये खादें फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं। डीएपी और यूरिया हमारी फसलों के लिए विटामिन की तरह है। ये फसलों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उन्हें मजबूत बनाने और अच्छी पैदावार देने में मदद करते हैं। सही खाद का उपयोग फसलों को रोगों से भी बचाता है। लेकिन जैसे हम अपना सारा खाना एक साथ नहीं खाते हैं, वैसे ही हमें सही समय पर सही खाद देनी चाहिए। खाद का सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा या कम दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। अधिक खाद से फसलें जल सकती हैं और कम खाद से उनकी वृद्धि रुक सकती है। आज हम सीखेंगे कि डीएपी और यूरिया का सही तरीके से उपयोग कैसे करें। सही तकनीक से खाद डालने से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होता है। इससे आपको पैसे बचाने और अपनी मेहनत का ज्यादा फल पाने में मदद मिलेगी। सही खाद का उपयोग आपकी लागत को भी कम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। आज हम जानेंगे कि कैसे सही खाद का उपयोग करके हम अपनी फसलों को बेहतर बना सकते हैं। डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह आपकी फसलों को बढ़ने के लिए एक मजबूत नींव देने जैसा है। डीएपी का उपयोग बुवाई के समय सबसे अच्छा होता है। डीएपी का उपयोग कैसे करें? बीज बोने से पहले डीएपी को मिट्टी में मिलाएं। अच्छे परिणामों के लिए सुनिश्चित करें कि यह समान रूप से मिश्रित हो। डीएपी फास्फोरस से भरपूर होता है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। मजबूत जड़ों का मतलब मजबूत पौधे। यूरिया आपकी फसलों के लिए ग्रोथ बूस्टर की तरह है। यह उन्हें तेजी से और लंबा बढ़ने में मदद करता है। यूरिया का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय बुवाई के 3 से 4 सप्ताह बाद होता है। यूरिया का उपयोग कैसे करें? यूरिया को अपने पौधों की जड़ों के पास छिड़कें। इसे पौधे के तने या पत्तियों को न छूने दें। यूरिया नाइट्रोजन से भरपूर होता है। नाइट्रोजन पत्तियों को बड़ा और हरा बनाने में मदद करता है। बड़े हरे पत्तों का मतलब पौधे के लिए अधिक भोजन है। भाग 4, सुरक्षा पहले। डीएपी और यूरिया के लिए सावधानियां। इनका सही उपयोग आपकी फसलों की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीएपी और यूरिया का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप सही मात्रा में इनका उपयोग कर रहे हैं। डीएपी और यूरिया को हमेशा ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें। नमी से बचाने के लिए इन्हें अच्छी तरह से बंद कंटेनरों में रखें। इन्हें बच्चों और जानवरों से दूर रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रसायन उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। बहुत अधिक डीएपी या यूरिया का प्रयोग न करें। अधिक मात्रा में उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो सकती है। बहुत अधिक आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पौधों की जड़ें जल सकती हैं और उनकी वृद्धि रुक सकती है। डीएपी या यूरिया डालने के बाद अपने खेत में पानी अवश्य दें। यह सुनिश्चित करता है कि खाद जड़ों तक सही तरीके से पहुंच सके। इससे खाद जड़ों तक पहुंचती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। यदि लगाने के बाद बारिश होती है तो आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि बारिश पर्याप्त हो। भाग 5, मिट्टी परीक्षण का महत्व। हर खेत अलग होता है। हर खेत की मिट्टी की संरचना और पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। कुछ मिट्टी को अधिक डीएपी की आवश्यकता होती है। डीएपी फसल की जड़ों को मजबूत बनाता है। दूसरों को अधिक यूरिया की आवश्यकता होती है। यूरिया पौधों की पत्तियों को हरा भरा बनाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत को क्या चाहिए? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आसान है, मिट्टी परीक्षण। यह प्रक्रिया सरल और प्रभावी है। रोपण शुरू करने से पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाएं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी फसलें स्वस्थ रहेंगी। मिट्टी परीक्षण आपको बताता है कि आपकी मिट्टी को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। यह जानकारी वैज्ञानिक रूप से सटीक होती है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर आप डीएपी और यूरिया की सही मात्रा का उपयोग कर सकते हैं।
इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे पैसे की बचत होती है और पर्यावरण को भी मदद मिलती है। सही पोषण से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसलें भी बेहतर होती हैं। भाग 6 शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटे। बस इतना ही किसान भाइयों, अब आप डीएपी और यूरिया का सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं। याद रखें, उर्वरकों का सही उपयोग हमारी फसलों, हमारी जेब और हमारी भूमि के लिए अच्छा है। यह ज्ञान अन्य किसानों के साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर अधिक अनाज उगाएं और साथ मिलकर समृद्ध हों। खेती की और युक्तियों और तरकीबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको नवीनतम कृषि तकनीकों से अपडेट रखेंगे। अगली बार तक खुश खेती।